हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी। बात करने जा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। सेशन चल रहा है आप लोग का रीजनिंग का, और आज जो है आपका वो न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, नंबर सीरीज। इससे पहले आप लोग का एनालॉजी हो चुका है, जिसपे 1, 2, 3, 4 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो लोग नए हो इस चैनल पे, तो आप लोग क्या करना, पहले एनालॉजी देख लेना, उसके बाद ये आपका सेकंड टॉपिक है रीजनिंग का नंबर सीरीज, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। तो देखते हैं कि आज के इस सेशन में किस तरीके का क्वेश्चन लिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को चुनिए। आपका सीरीज क्या गिवन है, 9, 13, 22, 38, 63। तो पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। नंबर सीरीज के लिए आप लोग को 1 to 30 का स्क्वायर, 1 to 20 का क्यूब, ये सब आप लोग याद कर लेना, ताकि जो सीरीज जो है वो बहुत ही इजीली बन जाए। यहाँ पे देख लो, 9 है, 13 है, 22 है, 38 है, 63 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सबसे सीरीज निकालने का सबसे पहला जो और हल्का मेथड है वो है डिफरेंस मेथड। ठीक है, कोई भी सीरीज अगर थोड़ा सा लेंदी भी हो ना, तो आप लोग डिफरेंस के थ्रू बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, यहाँ पे आपका सीरीज क्या है, 9, 13, 22, 38, 63। तो आप लोग क्या करो, पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, तो सबसे पहले आप लोग डिफरेंस निकाल दो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि 13 - 9 करते हैं, तो यहाँ जो डिफरेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, तो 4। ओके, 22 - 13 करो, 22 माइनस अगर 13 करते हो तो वो आता है आपका 9। 33 - 22 अगर करते हैं तो ये आता है आपका 16। 63 - 38 करो तो ये आता है 25। हो क्या रहा है, तो वो देखो, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं, बिल्कुल। 9 क्या है, तो ये 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है, तो ये 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो हम लोग बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 36। अगर यहाँ पे 36 है तो ये टर्म क्या होगा, तो देखो सब में एडिशन हो रहा है ना, कि 38 + 25 हो रहा है, तो 63 हो रहा है। तो इस टर्म के लिए आपको क्या करना है, तो 63 + 36 यानी 99 मीन्स नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 99। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देख लो। सेकंड क्वेश्चन है, सीरीज दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि कौन सा नंबर होगा। सीरीज आपका क्या है, तो -7.25, -5.75, -4.25, -2.75, क्वेश्चन मार्क है, और 0.25 है। तो सबसे पहला मेथड क्या है कि डिफरेंस निकाल दो। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप लोग डिफरेंस निकालो। अगर यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है आपका 1.5। सेम देखो, यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालते हो तो ये भी आता है आपका 1.5। यहाँ डिफरेंस, तो ये भी आपका 1.5। तो यहाँ का डिफरेंस क्या होगा, तो यहाँ भी तो 1.5 होगा ना। तो 1.5 कब होगा, जब ये टर्म कितना हो जाएगा, तो -2.75 में अब हम लोग 1.5 को ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, 2 और ये हो जाएगा 1, और सिंबल क्या होगा, तो माइनस। तो -1.25 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। देखो सिंबल को आप लोग मिस मत करना, यहाँ पे ऑप्शन दोनों है, 1.25 प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो आप लोग ध्यान देना कि प्लस होगा या माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 -1.25। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8, 24, 12, 36, 18, 54। तो 27 के साथ क्या होगा, तुरंत बन जाएगा विद इन अ सेकेंड। 8 का यहाँ पे क्या है, तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। 12 इंटू कितना हो रहा है, तो 3 हो रहा है, तो 36 होगा। 18, 50
4 कब हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो यही प्रोसेस तो यहाँ पे भी करना है ना, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 81, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 5, 9, 14, 20, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 2 है, 5 है, 9 है, 14 है, 20 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकाल दो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, 9 यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 7 और 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस 7 यानी 27, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3, 4, 12, 48, 5, 76। देखो कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही अगर बड़ी संख्या में कोई संख्या अगर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप लोग सीरीज देख के बता सकते हो 3, 4, 12, 48, 5, 76, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो वो और बड़ा होगा। हो क्या रहा है, तो वो देखो उसने क्या किया है, ये प्रीवियस 2 टर्म को मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बनाया है, यानी 4 3 12, फिर इस दोनों टर्म को लिखा है 12 चौक 48 लिखा है, फिर 12 इंटू 48 को क्या लिखा है, तो 576, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो 576 मल्टीप्लाई 48 अगर करते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। अब देख लो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो 8 6 48, ये वैदिक मैथ आप लोग देख लेना। देखो लास्ट का आपका जो ये है, लास्ट का जो भी आपको नंबर गिवन है, यहाँ पे 8 है, 9 है, 3 है, 9 है, और मल्टीप्लाई देखो ऑप्शन कितना जल्दी चूज करना है, 8 इंटू 6 करोगे तो आपको लास्ट क्या मिलेगा, तो 8 मिलेगा। एक ही ऑप्शन में 8 है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं है कि 576 इंटू 48 पूरा को सॉल्व करने का। ओके, तो आप लोग यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 4, 8, 14, 22, 32, 44, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा, 4 प्लस कितना करेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। 8, 16, 14 है ना, तो 8 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालो तो +6, 14 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे +8, 22 + 10 32 हो जाएगा, और 32 यहाँ पे +12 हो जाएगा। हो क्या रहा है, तो 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 8 22, 22 + 10 32, 32 + 12 44, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 44 प्लस हो जाएगा 14, कितना ऐड हो जाएगा, तो 8, और ये हो जाएगा 5 यानी 58, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 230, 246, 271, 307, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। लॉजिक देखो क्या हो रहा है, आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, यानी 246 माइनस 230 करेंगे तो यहाँ का आपको जो देखो यहाँ का डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16। ओके, फिर देखो 246 और 271 में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो ये आपका होता है 36। हो क्या रहा है, तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, यानी नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, और 307 + 49 करेंगे तो ये हो जाएगा 356, मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। देख रहे हो ना स्क्वायर कैसे निकल रहा है, अगर याद है वैल्यू, हर एक स्क्वायर का वैल्यू याद है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी बन जाएगा। और याद रखना कि सीरीज निकालने का सबसे पहला मेथड है और सबसे आसान मेथड क्या है, तो वो है डिफरेंस निकाल दो। जितना बार डिफरेंस निकालोगे तो उतना इजिली जो है वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 114 है, 226, 450 एंड 70, 94 है। हो क्या रहा है वो देखो 114
ऐसा लग रहा है ना कि ये दुगुना है, 114 दूनी 228 यानी 2 कम हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो उसने इस नंबर को कैसे लिखा है, तो क्या किया है उसने मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। तो 114 दूनी 228, लेकिन यहाँ पे 226 है तो क्या करेंगे हम लोग -2 करेंगे। ठीक है, 114 दूनी 228 -2 करेंगे तो 226। उसी तरीके से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 450 यानी 226 को पहले 2 से गुना करो तो ये हो जाएगा आपका 452 और -2 करो तो 450। बिल्कुल सही है। तो यहाँ का टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 450 को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा और -2 करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 900 -2 यानी 898 मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1, 5, 13, 25, 41, 61। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। चलो सबसे पहला मेथड क्या है, तो वो है डिफरेंस निकालना। यहाँ पे डिफरेंस निकालो तो ये कितना है, तो 4, 13 -5 करते हैं तो 8, 25 -13 करते हैं तो 12, 41 -25 करते हैं तो ये कितना है, तो 16। ये डिफरेंस निकालो तो 20 हो क्या रहा है, तो 4 का टेबल चल रहा है, 4 का टेबल हो रहा है 4 दूनी 8 या 12, 16, 20। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। और ये टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 61 + 24 यानी 5 और 8। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो 85 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना इजीली बन रहा है वो आप लोग देख रहे होंगे कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में इसी तरीके से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 6, 14, 31, 64, 137, 280। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मीन्स आपको सीरीज दिया हुआ है और इसमें से ऑड बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो ऑड है। देखो हर क्वेश्चन क्या लग रहा है आपको, हर एक नंबर क्या लग रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है। 14 को हम लोग क्या लिखेंगे, 14 को क्या लिखेंगे, तो 6 × 2 यानी 12 और +2 करते हैं तो ये होता है 14। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहाँ पे 31 है तो 31 को क्या लिखेंगे हम लोग 14 × 2 28 और +3 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो +2 हो रहा है तो 14 हो रहा है, यहाँ पे 14 × 2 यानी 28 और +3 करते हैं तो 31। अब देखो यहाँ पे फिर 64 को क्या लिखेंगे, तो 64 को देखो आप लोग, आपको क्या है लॉजिक लगाना है। 6 है 14 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 31 को लगाना है और मल्टीप्लाई 2 करना है। तो 31 यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, तो +4 होगा। तो 31 × 2 कितना हो जाएगा 62 और +4 यानी 66 होगा कितना, तो 66 है कितना, तो 64। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 64। क्यों, क्योंकि ये सीरीज जो है वो गलत है, यहाँ पे 64 नहीं होगा, क्या होगा 66। अगर हम लोग 64 के जगह पे अगर 66 रखते हैं तो देखो तो क्या सीरीज कंप्लीट हो रहा है। अगर 66 होगा तो 66 × 2 और प्लस कितना, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है तो यहाँ पे कितना होगा, तो +5। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 132 और +5 यानी 137। क्या आपको सीरीज में 137 मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। फिर 137 × 2 और +6 करो तो 280 होगा यानी वो भी टर्म मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे रॉन्ग क्या हो रहा है, तो 64 के जगह पे क्या होगा, तो 66 होगा। तो यहाँ पे बेजोड़ कौन है, तो 64 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज। सीरीज दिया हुआ है उसमें एक रॉन्ग नंबर है तो आपको फाइंड करना है कि रॉन्ग नंबर कौन सा होगा। चलो 4, 45 है, 221 है, 109 है, 46, 25, 11, 4। तो हम लोग क्या करते हैं ना, रिवर्स चलते हैं क्योंकि हम आसान पड़ेगा। यहाँ पे देखो 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 2 यानी 8 और +3
ओके 25 को देखो तो क्या लिखेंगे, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 2 और +3। ओके 11 को हम लोग लिखे हैं 4 इंटू 2 +3। 25 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2 यानी 22 + 3 25। यहाँ पे 46 है, 46 को क्या लिखेंगे तो 25 इंटू +2। देखो यहाँ भी +3 कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं तो यहाँ भी तो +3 होगा ना, यानी 50 और 3 यानी 53 होगा, 53 लेकिन दे क्या रहा है, दे रहा है 46। तो रॉन्ग टर्म क्या है तो 46 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। अगर 53 को करते हैं तो आप लोग नेक्स्ट टर्म देख लो, तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे तो 53 इंटू 2 और प्लस कितना करेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 106 + 3 यानी 109। क्या नेक्स्ट टर्म 109 है तो बिल्कुल है, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 53, लेकिन रॉन्ग टर्म यहाँ पे क्या है तो 46। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज। आपको एक सीरीज दिया हुआ है तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। 100 है तो 100 को क्या लिख सकते हैं तो 10 का स्क्वायर। 121 ये क्या है तो 11 का स्क्वायर। 169 क्या है ये 13 का स्क्वायर है। अब देख लो 10 है 11 है 13 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है 144 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। सीरीज देखो आप लोग क्या है 115 का रिलेशन 15 है, 130 का 12 है, 145 का 9 है, तो ये बताना है कि क्या होगा। सीरीज देखो अच्छे से 115 और 130 है, कब होगा जब हम लोग कितना ऐड करेंगे तो +15। 130 से 100 145 कब होगा जब हम लोग प्लस ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे तो 145 + 15 करेंगे। 145 + 15 कितना हो जाएगा तो 160 मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख सकते हो कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन कितना ईजी बन रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 है, 51 है, 108 है, 223 है, 917 है, मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये देखो 51 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 23 इंटू 2 करेंगे, ये बिल्कुल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। कितना ऐड करेंगे तो 5 ऐड करेंगे। 46 में कितना ऐड करेंगे तो 5 ऐड करेंगे तो ये 51 हो गया। सेम प्रोसेस देखो आप लोग 108 को क्या लिखेंगे तो 51 × 2। 51 × 2 करते हैं तो 102 आता है और कितना ऐड करेंगे तो प्लस इसमें कितना ऐड करेंगे तो 6, तब मुझे मिलेगा कि 108। उसी तरीके से है 223 है यानी 108 × 2 ओके तो 216 और कितना ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे 7। तो क्वेश्चन मार्क के जगह बता सकते हो तो ये कितना हो जाएगा तो 223 × 2। ऐड कितना करना है, यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 7, तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 446 + 8 यानी ये कितना हो जाएगा यानी 454 मीन्स ऑप्शन नंबर 2। ओके चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है लुक एट दिस सीरीज। आपका सीरीज क्या दिया हुआ है तो देख लो। सीरीज है आपका 31, 29, 24, 22, 17। तो आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। 31 - 29 यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस कितना हो रहा है तो 2 का हो रहा है। यहाँ पे 5 का डिफरेंस हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 का। सीरीज क्या चल रहा है 2 चल रहा है, 2 चल रहा है, 5 है, 5 है, मीन्स ये सीरीज आपका चल रहा है। ये सीरीज चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा तो यहाँ पे भी तो 2 होगा ना। तो डिफरेंस यहाँ पे निकल रहा है ना, तो 17 - 2 क्या हो जाएगा तो 15। तो आंसर क्या हो जाएगा 15।
ओके चलो आज के सेशन का एक बार सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। ये टोटल के टोटल क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ही बहुत ही इजी है। याद रखना कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन बनाने से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो सबसे पहला और इजी मेथड है कि आप लोग क्या करना, डिफरेंस निकाल देना। डिफरेंस निकालने से आपको पता चल जाएगा कि वो स्क्वायर हो रहा है या स्क्वायर रूट में जा रहा है, क्यूब रूट में है, या कितना एडिशन हो रहा है, कितना सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ये सारा चीज आपको पता चल जाएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।